डज एवरीवन एग्रीज टू दिस कि कहीं ना बहुत लाइक हमारे सराउंडिंग में स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, हमारे लाइफ में है, एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस हमारा दिमाग लेके बैठता है ना, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइट एवरीथिंग, वी वॉन्ट टू शो दैट वी आर नॉट इन टू स्ट्रेस, वी वॉन्ट टू फील दैट वी आर नॉट इन टू स्ट्रेस, या फिर हमें ये चीज मतलब एक हैप्पीनेस प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग मतलब वी ट्राई टू अलग अलग चीजें ना हमारी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। देन टू बी हेल्दी वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल मीन्स कि जो हमारे लाइफस्टाइल में एक्चुअली नहीं है, एंड वी आर नॉट इवन बॉर्न विद द दैट काइंड ऑफ टेस्ट कि लाइक ब्रोकली खाना है, या फिर लाइक अलग अलग जो चीजें, क्विनोआ खाना है, या ओट्स खाने हैं एवरीडे बेसिस पर, अलग अलग चीजें हम लोग इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, विच एक्चुअली बिल्ड स्ट्रेस, विच एक्चुअली मेक्स यू गेट इन टू द थिंग कि अरे यार मेरी लाइफ अभी चेंज हो गई है। एंड वो जो थॉट है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल देता है क्लाइंट को। तो इसी चीज को ना मैं थोड़ा प्रोपोगेट करना चाहती हूँ, इसी चीज को मैं थोड़ा लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जब आप वेट लॉस की जर्नी पे हो ना, तो फर्स्टली यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये आसान है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, और जो आपको करना है वो चीजें अभी हम लोग बताएंगे आपको कि व्हाट यू नीड टू डू। लाइक घर का खाना खाना है तो घर का खाना किस तरीके से खा सकते हो आप। आजकल पता है सबसे मतलब लोगों को जो चीज भाती है ना वो टेस्ट, मतलब लोगों हर हर किसी व्यक्ति को ना एक पिक्यूलियर टेस्ट चाहिए होती है, इधर वो सॉल्ट की रहेगी, ऑयली फूड्स की रहेगी, अलग अलग चीजें लोगों को चाहिए होते हैं। वो सब्जी इस तरीके से नहीं बनी तो मैं खाऊंगा नहीं। बट जस्ट थिंक कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो एंसेस्टर्स है, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, उनकी गट हेल्थ क्यों अच्छी रहती थी, क्योंकि नेचुरल फूड्स ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किए जाते थे। तो वेट लॉस एक मतलब वेट को जब हम लोग फाइट करते हैं ना, तो इट्स नॉट ओनली फाइटिंग विद द कैलोरीज एंड अडेप्टिंग, क्या अलग अलग मतलब कम कैलोरीज ले लो फिर मेरा वेट लॉस हो जाएगा, नॉट एट ऑल नेसेसरी। क्योंकि ये मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पेशेंट्स को मैंने ऐसे ट्रीट किया है कि जिनका वेट हिल भी नहीं रहा था बहुत ज्यादा क्रैश डाइट्स करने के बावजूद, लेकिन हम लोग जब अलग अलग तरीके से उनको नॉर्मली जो वो खाते हैं वही चीजें एक प्रॉपर मेथड ऑफ कुकिंग को इनकलकेट करके जब बताते हैं ना, तो काफी बदलाव आता है उन लोगों में। क्यों आता है? बिकॉज दिमाग में स्ट्रेस नहीं है, जो वो खाना चाहते हैं वो खा रहे हैं, ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ में। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ इंडियंस को बोलेंगे कि आप सिर्फ चावल खा लो, और साउथ इंडियंस को बोलोगे कि आप सिर्फ व्हीट खा लो या फिर भाकरी खा लो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है ना। कश्मीर में रहने वाले लोग ज्वार की भाकरी नहीं खा सकते, राइट। या फिर इवन ऑल ओवर इंडिया कोई आप जाओगे ना, क्विनोआ इजीली एक्सेप्टेड नहीं है लोगों को। कितने लोगों को क्विनोआ पसंद है? दो इट इज वेरी हेल्दी, प्रोटीन रिच है, ये है वो है, लेकिन कितना दौड़ोगे प्रोटीन के पीछे? प्रोटीन हम लोग हमारे स्टेपल डाइट से भी ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी क्विनोआ से ही आपका वेट लॉस होगा या फिर अच्छे प्रोटीन्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये जो चीजें है ना ये कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में इनकलकेट होना जरूरी है। एंड आज हमारे साथ में है गौरी, शी इज अ डाइटिशियन एंड अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आईआईटी। शी विल बी शेयरिंग हर insights, and she is also practicing in one of the companies who is a nutrition based company, as well as she is with us to share her knowledge, share her practical tips कि जो उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस में लाके लोगों को हेल्प किया है, एंड जो चीजें ना एक्चुअली हिंडर कर देती हैं आपके हेल्थ गोल्स को अचीव करने में। ठीक है ना। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेट लॉस सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है फिटनेस का। हमारे साथ में रितेश सर है, ही इज अ ट्रेनर, आईएचई में वो ट्रेनर है अभी। ठीक है। ही इज ऑल्सो इनटू ओबिसिटी ग्रेड 1 कैटेगरी, अभी उन्होंने काफी वेट लॉस कराया है। ही इज ऑल्सो इनटू दैट कैटेगरी, बट ही कैन डू द एक्सरसाइजेस मोर देन अ नॉर्मल बीएमआई पर्सन, कि जिसका बीएमआई एकदम नॉर्मल है, जो दिखने में बहुत फिट है, लेकिन उनकी एक्सरसाइज एबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके मसल्स वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि डाइट भी अच्छा नहीं है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। तो ये अगर हेल्दी किसको मानेंगे हम लोग?
इंटरनल ऑर्गन्स जब आपके हेल्दी रहेंगे तब आप खुद को हेल्दी आइडियली मानना चाहिए, क्योंकि इतना सारा होके भी उनका हार्ट सपोर्ट कर रहा है एक्सरसाइज करने में, उनके मसल सपोर्ट कर रहे हैं काफी देर तक एक्सरसाइजेस करने में। तो ये चीजें कहीं ना हमारे दिमाग में जानी चाहिए, और तभी जाके ना हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और हैप्पीली जी सकते हैं। सो I again hand over the stage to Gauri. She will be presenting in front of you. सब लोग इस नॉलेज से खुद को अपलिफ्ट कर सकते हो। एंड थोड़ा माइनर चेंज, लाइक मैं अभी वेनसडे वेलनेस सेशन हर वीक होते हैं हमारे, राइट? तो मैं ये चाहूंगी कि वेनसडे वेलनेस सेशन से आप हर सेशन से एक एक छोटी छोटी चीज उठाओ, कि जो आपको लगता है कि आप इजीली इस चीज को कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा पूरा लेक्चर उठा के आप उसी के ऊपर सोचो, सारी वही चीजें करो। नॉट नेसेसरी। एक चीज उठाओगे और उस वो चीज अपने लाइफ में परमानेंटली इनकलकेट करने की कोशिश करो, स्टिल यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद इन योर सेल्फ। ओके, सो यस गौरी, the stage is yours. You can Thank you, go ma'am. ahead. All the Yes, best. please And share. everyone here ना, all attentive, सबका खाना हो गया? Yes or no? सब लोग कहीं कहाँ कहाँ एंगेज रहेंगे, बिजी रहेंगे? अच्छा, जस्ट Yes, वन ma'am. मिनट है गौरी, वन मिनट, आई एम जस्ट पिनिंग यू सो दैट करेक्ट। So, is it visible? यस यस यस, परफेक्टली। That's it. So, जैसे मैम ने बताया, first of all, good evening to all. Are you all अच्छा there? अच्छा गौरी, जस्ट वन मिनट, हाँ, अगेन एडजस्ट योर कैमरा प्लीज। हाँ, Okay. आपका ना हेड स्पेस ज्यादा है, Just a तो मे बी लैपटॉप का फ्लैप आपको जस्ट ये करना पड़ेगा। second. हाँ, एडजस्ट कर लो सो दैट यू लाइक कंप्लीट फेस ऑफ योर्स इज विजिबल। Okay now? स्टिल हेड स्पेस काफी ज्यादा है। Let me check. अच्छा, एंड वन मोर अनाउंसमेंट फॉर एवरीवन ना, कि ये सारे वीडियोस जो है ना, वी आर अपलोडिंग दीज वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो काफी अभी दो तीन वीडियो लेक्चर्स हैं कि जो अपलोड नहीं हुए हैं। वी विल बी शेयरिंग द यूट्यूब लिंक इन द चैट बॉक्स। पूजा, इफ यू आर देयर, कैन यू शेयर द यूट्यूब हैंडल सो दैट एवरीवन स्टार्ट्स फॉलोइंग देयर, एंड यू कैन शेयर दीज वीडियोस अगर आपको लगते हैं दीज आर इम्पोर्टेंट। यू कैन शेयर दीज विथ योर नियर एंड डियर वंस। ओके, राइट? यस गौरी, यू कैन स्टार्ट। Just give me a second. Let me. And at the end, no, I'm going to make an announcement for everyone. So please stay till the end. Okay? Yes, ma'am. Ma'am, Yes. is it visible now? Yes, it's visible. You can start. So, good evening, all. Great evening. Great evening. Thank you, मैम। सो जैसे मैम ने बताया अबाउट वेट मैनेजमेंट, तो हम लोगों में से सभी लोगों ने कभी ना कभी तो वेट मैनेज करने की, वेट लूज करने की कोशिश की है, राइट? सो आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन टू यू ऑल। आप लोगों में से कितने लोगों ने वेट लूज करके वापस रीगेन किया हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? यू कैन शेयर इट इन अ चैट बॉक्स। मैम, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्योंकि मुझे ना चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है। Yes, yes, yes. I'll highlight the chat box. यस यस प्लीज। Yes, yes, yes. सबका आया। So that's exactly where we are going to talk about weight management.
नाउ जैसे मैम ने बताया, वेट मैनेजमेंट इज नथिंग अ बिग, very big science, just a small changes, a small habits that we have to work on. A single step every day will give you the big result. Yes. So when we are talking about weight management, the first word that comes in our mind is weight loss. But is it actually the weight loss? Weight management is not only the weight loss. Yes, it's not about the starving, or it's not about the eating salads all the day, or giving up your favorite foods and it's like नहीं नहीं अभी तो मैं डाइट पे हूँ, अभी तो मैं ये नहीं खा सकती हूँ. It's not like that. It's about the your healthy lifestyle, about your approach towards the nutrition and your physical activity. If you focus on it, that will gives you help us to go for the long run result. Yes. So when we are talking about the science of weight management, the first thing comes in our mind is the calorie in and calorie out. Yes. Are you all with me? Yes, yes. Yes, ma'am. So when we are talking about the calorie in and calorie out, is it only the necessary thing that we are looking when we are doing what the when we are in the journey of weight management? No, that's not the correct way of working on the weight management. When we are talking about the food intake, when we have to focus on the food intake, about your energy, that also helps about your macronutrients and micronutrients that will help us in this weight management journey. What is the main reason for the weight gain? Yes, it's basically the first main reason about the weight gain is you're doing something small changes, a small mistake in your daily routine, and that is a repeated one. So that may be the food, that may be the lifestyle, that may be the sleep. Stress and hormones plays another role that gives that adds on in your weight gain on the weight gain journey. So if you select the foods which are not good, which are not healthy, like sugary drinks, or you're going to have fried foods all the time, और मे बी ओके आज इतना सा ही खाती हूँ, आज थोड़ा सा, कल इतना ही खाया, कुछ नहीं हुआ, आज थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो ये एड ऑन कर लेता है वेट के लिए. एंड योर लाइफस्टाइल ऑल्सो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी जिनका जॉब सिटिंग रहता है, जिनका काम रहता है बस सिटिंग काम रहता है, जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, उनको बेली फैट होता ही है. सो low movements, so you have to focus on the physical activity. The factors that affecting weight gain that adds on weight gain is a poor sleep. आज रात को थोड़ा सा ये मूवी देख लेती हूँ, आज थोड़ा सा ओटीटी पे ये नया सीरीज आया है वो देख लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर स्कूल रहता है, ऑफिस रहता है, नहीं होता है. सो वी आर लाइक कुछ नहीं होता है, भी देख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इम्पैक्ट्स योर वेट. वो हमें बहुत जब पता चलता है टाइम, वी आर ऑलरेडी गेट हैबिचुएटेड विद दैट रूटीन. स्ट्रेस, हर एक को स्ट्रेस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एवरीवन्स लाइफ. उसको अवॉइड नहीं कर सकते हम, बट वी शुड नो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस एड्स ऑन ईटिंग हैबिट्स. इमोशनल ईटिंग ज्यादा होता है, एंड देन अगेन द वेट गेन, द रिजल्ट इज वेट गेन. हार्मोन्स ऑल्सो प्लेज इन रोल इन वेट गेन लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, पीसीओएस, जैसे मैम ने अभी बताया कि डायबिटीज हो या कुछ हो, वेट इज वन ऑफ द रीजन फॉर ऑल दिस. अगर कहीं हम लोग किसी कंसल्ट करते हैं किसी डॉक्टर से, तो हमेशा एक स्टेटमेंट हमेशा आता है, 5 to 10% weight loss will give you very good results in this journey. So weight loss के लिए ये सारे वेट हमारा बढ़ने के ये सारे रीजन है जो हमें फॉलो करते वक्त पता नहीं चलता है, बिकॉज वी आर लाइक कि हो जाएगा, कल से मैं तो जाऊंगी जिम जा लूंगी, कल से मैं योगा शुरू करूंगी, बट वो कल हम स्टेप लेते नहीं है. वेयर वी आर डूइंग द मिस्टेक, द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू स्टार्ट, कि हमें आज टुमारो नेवर कम्स. यस, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड टेक द फर्स्ट स्टेप, so that your weight gain
होगा ही नहीं, बिकॉज ऑलवेज वी से प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बाद में भागने से पहले अभी से आज से ही शुरू करेंगे कि वी विल गो फॉर द हेल्दी फूड, बेटर लाइफस्टाइल में जिसमें हमारा एक्टिविटी लेवल भी अच्छा रहे, स्लीप साइकिल अच्छी रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वी शुड वर्क ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट थिंग्स। Hormones, yes, hormones which we cannot control, but yes, but if you have all these things, food proper अच्छा healthy food रहेगा, lifestyle अच्छी रहेगी, स्लीप साइकिल इंप्रूव हो जाएगी, स्ट्रेस भी कंट्रोल में है, तो हार्मोन्स भी, हार्मोन बैलेंस भी हो सकता है, एंड दैट विल हेल्प अस इन दिस वेट मैनेजमेंट जर्नी। Now when we are talking about the weight management, we have to consider about the first three pillars, very three important pillars, जैसे कि खाना, हम क्या खा रहे हैं, are we doing any activity, and your mindset and habits। जैसे छोटी छोटी हैबिट्स रोज करेंगे तो वो रूटीन में चेंज होते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू हैव टू डू इट ओनली फॉर 21 days। 21 days, it's not 21 days, you have to follow your habits for 66 days, so that it will go into your, it will be a part of your routine। Yes, when we are talking about the nutrition, सबको पता है कि हमें प्रोटीन खाना है, फैट्स खाने हैं, कार्ब्स खाने हैं, बट इन द राइट अमाउंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल हेल्प इम्पैक्ट अवर मेटाबॉलिज्म, अवर एनर्जी लेवल एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। अगर अब सब लोगों ने सुना होगा कीटो डाइट होता है, अलग अलग डाइट्स रहते हैं, लेकिन कोई डाइट प्लान, ऐसा जो डाइट प्लान हमें फॉलो करना है जो हमें लॉन्ग रन में फॉलो हो सके। जैसे कि कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है, कीटो करता है, उसमें रिजल्ट क्या आता है, इफ यू डू इट फॉर द लॉन्ग टाइम, हमें डिफिशियंसीज मिलते हैं बाद में, बिकॉज वी एंड द डिसएडवांटेज ऑफ ऑल दिस डाइट प्लान कैसे होते हैं कि वो हम लोग फॉलो नहीं कर सकते इन द लॉन्ग रन। तो ऐसे हमें हमारी लाइफस्टाइल बनानी है जहाँ पे हमारा डाइट भी ऐसे हो कि जो वी कैन फॉलो इट। जैसे कि अभी शुरुआत में मैम ने बोला कि किसी कश्मीरी को हम लोग बोलेंगे कि तू जवार खा ले, नहीं होगा। किसी बंदे को बोलेंगे कि तू क्विनो खा ले, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने बचपन से कभी ट्राई नहीं किया है। यू सजेस्ट हिम or her, she or he will start doing it for 1 week 2 week, but then वो बोलेंगे कि नहीं, ये हमसे नहीं खा पाएंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे। But is that the only solution? No, that's not the only solution। We have to make sure that you are having your health food habits in a such a way that जो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, but at the same time we have to focus on protein, carbs and fats। So प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन हमें मसल्स बिल्ड करने के लिए। यस, प्रोटीन अगर हम लोग जब ब्रेकफास्ट करते हैं, पोहा खाते हैं, तो कोई बता सकता है विद इन 1 or 2 hours भूख लगती है या नहीं लगती है? यस, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। सब लोग चैट जल्दी बॉक्स में जल्दी डालो, आपकी क्या तकलीफ, लाइक आप प्रोटीन्स के जल्दी बारे में जल्दी क्या में हम सोचते लोग हो? जल्दी जल्दी में हमने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग गए, तो विद इन 1 and 2 hours भूख लगती है या नहीं लगती है? तो हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि इसमें प्रोटीन अगर कम ले हम लोग, प्रोटीन का इंटेक कम होता है तो भूख लगती है। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन गिव्स अस फुलनेस, इट्स रिड्यूस क्रेविंग। जैसे कि हम लोग जब डाइट बनाते हैं, जब हम लोग डाइट सजेस्ट करते हैं किसी को, तो हम लोग पूछते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन द डाइटिशियन आस्क, मैम सर आपको क्रेविंग होती है? आपके क्रेविंग नॉर्मली कौन से टाइम पे आपको लगता है कि क्रेविंग होती है? शाम में होती है? बिकॉज वी आर आस्किंग टू जस्ट टू फिगर आउट कि आपका प्रोटीन इंटेक कैसे है बिफोर इन एनी मील। यस, बिकॉज इट, एज आई सेड, इट गिव्स यू फुलनेस एंड रिड्यूसेस क्रेविंग। और मसल मास भी अच्छा होता है, बेटर मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन से। दैट्स व्हाई वी नीड इम्पोर्टेंट, प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट।
When we are talking about the carbs से फैट वेट बढ़ता नहीं है, but not all carbs. When you are looking for the carbs, we have to look for the complex carbs like legumes, whole grains, vegetables, fruits. But अगर आप carbs के लिए आप you are going to prefer bakery foods, fried foods, yes, definitely weight बढ़ेगा. So when you're choosing the carbs, you have to select it wisely. Yes, as I said, too much quantity of carbs and the poor quality will leads you to weight gain. So basically, when we are still going for the carbs, when we are thinking about the carbs, we have to think about the whole grains like oats, jawar. These are the options which we can include in our legumes, vegetables, fruits. We can include that will gives us energy as well as fiber, which help us in our bowel movement. When we are talking about the fats, तो फैट खाना बिल्कुल बंद नहीं करना. Why? क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ब्रेन फंक्शन, हार्मोनल बैलेंस, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसके लिए फैट जरूरी है. अगर हम लोग फैट बंद करेंगे तो हमें वो डिफिशियंसी वी विल लैंड अप इनटू द डिफिशियंसी. सो फैट बिल्कुल बंद नहीं करना है, बट यस द मॉडरेट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट. सो हम लोग फैट में क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नट्स, ऑयल सीड्स, फिश. So we can use that olive oil. जैसे कि सलाद पे you can sprinkle olive oil and you can have your salad. सब्जी बनाते वक्त ऑयल मिनिमम क्वांटिटी में यूज करना है. रोटी बनाते वक्त we can avoid oil in that case. So we can have a moderate amount of fat in our diet. So when we are talking about अभी हमें पता है कि प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, और हमें फैट भी प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, फ्रूट्स भी खाने, वेजिटेबल्स भी खाने. तो अगर हमें प्लेट के बताया तो कैसे प्लेट होना चाहिए, हमारा ये प्लेट ऐसे दिखना चाहिए, जहां पे वी आर फोकसिंग ऑन 50% प्लेट का आधा हिस्सा वेजिटेबल्स और फ्रूट से बन रहेगा, और आधे में हमारा होल ग्रेन जैसे कि रोटी हुई या राइस हुआ, और 1/4 एंड 1/4 इज अ पोर्शन फॉर योर प्रोटीन. और यहाँ पे कोने में हेल्दी ऑयल लिखा है, जहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स, ऑलिव ऑयल. और यहाँ पे साइड में यहाँ पे अपने टाइमिंग देखा होगा. हैव यू नोटिस वहां पे वॉच क्यों लिखा है विद द मील टाइम? कोई बता सकता है व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? व्हाट इज यू द कैन राइट क्वेश्चन? इट इन चैट बॉक्स. यहाँ पे प्लेट दिख रही है कि प्लेट में हमें 50% वेजिटेबल्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, लेकिन उसके साइड में एक छोटा सा क्लॉक दिख रहा है. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट क्लॉक? कैन ओके. यू एनी गेस? Consistent with time you have your meals. Okay. Yes. Yes, ma'am. Food So when we timing. are saying yes, timing is very important. When you are having your food, the टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि हम बेसिक 3 मील्स तो हमारे रहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर. हमें कुछ काम Very नहीं nice. होने One वो second, खाना. Gauri. यस. काफी आंसर्स आ रहे. Let's discuss on these because these are important यस. things. So, somebody has written consistent with your time, right? यस. Kanchan. Kanchan, can you explain consistency time में रहना क्यों important है? Yes. यस मैम, बिकॉज जैसे आप एक ही टाइम पे रोज एक मतलब एक टाइम बना हुआ है जिस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट लोगे, लंच लोगे या इवनिंग डिनर लोगे, तो उसमें आपका जो मतलब मेटाबॉलिज्म होता है या कहो कि फूड ब्रेक डाउन होता है, तो स्टमक में जो अपना एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक, वो टाइमिंग सेट हो चुका होता है अपनी बॉडी पे. अगर हम Correct. उस टाइम को अच्छा, गड़बड़ करेंगे. Kanchan, just wait. Gauri, can you unshare the PPT? We will. यस. Yes. हाँ.
यस कंचन, नाउ स्पीक। मैम वो प्रॉपर नहीं करेंगे, अगर आगे पीछे एक सपोज एक दिन का भी कर लो, हम्म। समझे, दस हम्म। पंद्रह मिनट तो चलता है। लेकिन हम्म। अगर आप फ्रिक्वेंटली ऐसा करते रहोगे तो आपकी बॉडी का मतलब वो जो टाइम क्लॉक सेट हो जाता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एसिडिटी और वो सब प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे राइट, उसकी वजह। वेरी नाइस। यस, वेरी नाइस। एसिडिटी होगी तो क्या हो जाएगा? मैम बहुत सारी रीजन, एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगा, जैसे फंक्शंस मतलब सारे इश्यू आने लगेंगे आपको एक एक सबसे चीज में। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एसिडिटी अगर बढ़ती है बॉडी में तो? हमारे स्टमक में इनफैक्ट आपका जलन और वो सब मतलब प्रॉपरली आपका वो डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा फूड का, वन थिंग, एंड वो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? खाने का डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा? यस। मैम हु विल आंसर? कौन आंसर करेगा ये? अगर अगर एसिडिटी है तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, राइट? और तो डाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं होने दो ना डाइजेशन ठीक, क्या फर्क पड़ जाएगा? मैम अगर डाइजेशन नहीं होगा तो फिर नेचुरली वो जो फूड है हम्म। उसको ब्रेक डाउन होना है और उसको एब्जॉर्ब होना है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल वो सब नहीं होगा, बल्कि वो बैठ के सड़ेगा मे बी। करेक्ट, वेरी नाइस। हमारा जो फूड है ना उसका एक पाथवे है पास होने का। एंड ऐसा नहीं है कि आपने प्लेट में ढेर सारा अच्छा सजाए सजाए हैं चीजें विच आर वेरी वेरी रिच इन लाइक न्यूट्रिएंट्स, लेकिन इसके आगे जाके जब हम लोग ये खाना खाते हैं तो जो पाथ है खाने का, उस पाथ से जब फूड पास होता है तो उसके ऊपर काफी सारे एंजाइम्स, एसिड्स, बाकी की चीजें एक्ट होती है। और ये क्यों एक्शन होता है इसका? बिकॉज वी नीड टू डाइजेस्ट फूड सो दैट मैक्सिमम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड। और अगर पेट में एसिडिटी बढ़ती है ना तो उसका एक ही तकलीफ नहीं है कि आपको एसिडिटी फील होगी, हेडेक हो जाएगा, माइग्रेन होगा, पेट में दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, ये सारे सिम्टम्स है, इफेक्ट्स है एसिडिटी के। लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपको इसका इफेक्ट दिखेगा ना बॉडी पे, दैट इज माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होंगे जिसकी वजह से आगे जाके काफी सारे तकलीफ होती है। मतलब मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि जहाँ पे एसिडिटी की वजह से लेटर ऑन दे एंड अप इनटू ऑस्टियोपोरोसिस भी। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे बोन्स के ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तक बॉडी अच्छा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बॉडी की थी, लेकिन उस यंग एज में आपने बॉडी को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया, आपकी एसिडिटी मैनेज नहीं हुई, उसकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया और बोन्स आपके वीक होते गए। एंड एज के पहले ही, जैसे 50 एज के पहले ही पीपल लैंड अप इनटू ऑस्टियोपोरोसिस, कि वो बहुत डेंजरस कंडीशन है, सिर्फ बोन्स के लिए नहीं लेकिन बाकी की चीजों के लिए भी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज एसिडिटी। इसीलिए ईटिंग ऑन टाइम इज utmost important to weight management and towards your health also. Okay. Now the second thing which somebody has written is, acha Abhijit sir, eat slow, eat slow, very nice. This is also very, so why Yeah, you think that eating slow is important? because if you don't eat slow, right, you will not chew properly, and I think the digestion starts from chewing within the mouth also, because we have got this saliva, etc. So that maybe gets skipped. That is number one, and number two is if you eat quite fast, right, maybe your brain will not get time to adjust or understand that you are already full. हाँ. That's what I. So it will require some time, right, for brain to understand that yeah, I'm already full. So if, for हाँ. example, if you're supposed to eat in 20 minutes, if you eat in 10 minutes, Hmm. probably you think, अरे मेरे को और खाना है करके. Why does this happen? This is a very, very good point. Abhijit sir is not belonging to any of the health thing. He is a IT professional. But the answer which he is giving is very, very scientific. बहुत साइंटिफिक आंसर किया है इन्होंने। वाई डू यू थिंक बॉडी को सेंस नहीं होगा कि अभी लाइक यू आर फुल, अगर आपने 20 मिनट का खाना 10 मिनट में किया तो? Probably वो ब्रेन में रजिस्टर नहीं होगा कि हाँ, मैंने खाया. क्यों रजिस्टर नहीं होगा? क्योंकि खाना तो आपने जितना खाना है उतना तो खा लिया है,
लाइक 2 चपातीज, दाल, राइस, वॉट एवर इज योर प्लेट, तो वो तो आपने खा लिया है, सिर्फ यही हम्म, है कि 10 मिनट में नहीं खाया है, राइट? 10 मिनट में खाया है, जल्दी जल्दी में खाया है, तो वाई डजन इट डजन गेट रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन? मैम बिकॉज आपका ध्यान कहीं और है, मतलब आप प्रॉपरली उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अच्छे ठीक से है, खा रहे हो। यस, माइंडफुल ईटिंग इज वन थिंग, और क्या चीज है, और क्या रीजन है? साइंटिफिक रीजन है कंचन, इसको मैंने आपको भी सिखाया था आपके जब सेशंस चल रहे थे। एनीवन? क्यों रजिस्टर नहीं होगा? खाना तो उतना ही है ना, सी, खाना तो उतना ही है, फिर क्यों रजिस्टर नहीं कर पा रही है ये चीज कि आप नाउ यू आर फुल, आपने जितना चाहिए उतना खा लिया है, अभी और नहीं खाना है, नाउ यू हैव टू स्टॉप। ईटिंग स्लो इज इम्पॉर्टेंट, द मैम वेरी, हॉर्मोन्स का अगर रोल है, लेप्टिन है। yes, there is role of hormones, but how the role of hormones come into action is, जब आप खाना स्लो खाते हो, ठीक है ना, तब ईच एंड एवरी पार्टिकल, अगर आपने डाइजेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई थी कभी, अगर डाइजेशन की डेफिनेशन आप रिकलेक्ट करोगे ना, तो उसमें क्या है, व्हाट इज डाइजेशन? इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इनटू सिंपलर पार्टिकल्स, राइट? तो ये सिंपल जब खाना बनता नहीं है ना, जब खाने के पार्टिकल्स जब छोटे छोटे नहीं होते ना, तो एंजाइम्स, हार्मोन्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जो इफेक्टिवली होना चाहिए वो होता नहीं है। तो आपको सटाइटी कब फील होती है? कि ऐसा नहीं है कि आपने 500 ग्राम्स ऑफ खाना खाया तो आपको सटाइटी होगी, वो तो हमारा डिसाइडेड चीज है कि हमने हमारी फूड प्लेट हम डिजाइन करते हैं और उसी तरीके से खाना खाते हैं। लेकिन सटाइटी मिलने के लिए ना, आपके जो सेल्स है उसमें ग्लूकोज पहुंचना जरूरी है, ठीक है ना? सो जब आप हड़बड़ी में खाना खाते हो, तो ये जो फूड है ना, ये ठीक तरीके से चू नहीं हो पाता है, उसके बड़े बड़े टुकड़े वैसे के वैसे ही हमारे पैसेज में से पास हो रहे हैं, तो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है, वो सेल्स के अंदर जा ही नहीं पा रहा है, और वो चीज रजिस्टर नहीं हो पा रही है ब्रेन में कि अभी, या फिर सेल्स के अंदर ग्लूकोज ना जाने के कारण सेल्स आर स्टिल स्टार्विंग, सेल्स अभी भी स्टार्व कर रहे हैं, तो वो सिग्नल सेंड कर रहे हैं ब्रेन को कि अरे अभी अभी भी आई एम नॉट हैप्पी, यू नीड टू ईट समथिंग मोर, यू नीड टू प्रोवाइड मी सम मोर ग्लूकोज। तो उसकी वजह से फिर उनकी जो बंदे की भूख है ना वो चलती रहती है, एंड देन ही एंड्स अप इनटू ओवर ईटिंग, ठीक है ना? इसीलिए जब फास्ट कोई खाना खाता है ना, तो उसका वेट मैनेजमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि उसका जो एक सटाइटी वाला जो फीलिंग है ना वो जल्दी आता नहीं है। तो वो लाने के लिए ना, ट्राई एंड हैव फूड स्लोली। स्लोली मतलब ऐसा नहीं कि 2 घंटे लेके आप टीवी के सामने बैठे हो, उसको एक टाइम चाहिए, ठीक है ना? तो एक 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम, 20 मिनट्स इज द टाइम आइडियली यू शुड हैव योर लंच एंड डिनर, ठीक है ना? उसके आगे भी नहीं जाना चाहिए, उसके और उसे कम भी टाइम में कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। एंड इसीलिए दिस इज अ वेरी बिग बैरियर नाउ डेज, कि इतनी बिजी लाइफस्टाइल हो गई है ना लोगों की, कि आई स्पेसिफिकली इनटू ऑफिसेस, अभी मीटिंग है, शेड्यूल तो कभी भी हो सकती है, बिकॉज क्लाइंट तो यूएस का है, उनका तो ये टाइम नहीं है, उनके यहाँ इवनिंग होती है तो हमारे यहाँ मॉर्निंग होती है, तो मे बी हम लोग ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, एंड यू आर ईटिंग वेरी ब्रेकफास्ट वेरी फास्ट, क्योंकि अभी आपकी मीटिंग है। तो ये चीज जो है ना, हर एक मील में कभी ना कभी तो होती रहेगी बंदे के। तो ये सारी चीजें है ना, दिस इज एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हम लोग बात करते हैं ना, तो इट इज नॉट दी इफेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल, मतलब जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ये इफेक्ट्स है उस डिसऑर्डर के। डिसऑर्डर ये है कि लोगों का माइंडसेट जो है ना वो चेंज होता जा रहा है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ वर्क, ठीक है ना? तो इस चीज को आप करेक्ट करो, ऐसे मुझे आज 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 इस सेशन से ना, दिस इज अ वेरी बिग टेक होम मैसेज की जो अभिजीत सर ने अभी बताया, कि यू हैव टू ईट योर फूड स्लोली, ग्रेजुअली एंड माइंडफुल ईटिंग, जो कंचन ने बताया, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, और क्या आंसर्स आए हैं? अभिजीत सर, थैंक यू सो मच। यस, B12 डेफिशिएंसी हो सकती है अगर एसिडिटी ज्यादा रही तो, देन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में अच्छा, अफेक्ट्स न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यस, देन चूइंग इनसफिशिएंट होगी तो इंडाइजेशन होगा, राइट? राइट, ठीक है ना? तो यही सारी चीजें हैं।
Great. Yes, Gauri, you can go ahead. Yes, thank you all. आपका पार्टिसिपेशन, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, आई एम वेरी हैप्पी. उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और आगे भी इसे. यस, एंड आई पर्पसली एडेड दैट वॉच साइन एंड वेरी स्मॉल वन, जस्ट टू नोट, बिकॉज इट्स वेरी इम्पैक्टफुल कि Yes. माइंडफुल ईटिंग और टाइमिंग में खाना जरूरी है. एंड द अदर रीजन कि हम लोग अगर जैसे कि अभी डिस्कशन में ऐसे हुआ कि कभी कुछ कॉल है तो हम लोग नहीं खा पाएंगे उस टाइम पे, तो होता क्या है कि वी स्किप. उस टाइम पे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन द नेक्स्ट मील यू एंड अप ईटिंग मोर. और उस टाइम पे वी फॉरगेट कि हमें हेल्दी चॉइसेस भी होते हैं. वी एंड अप विद पैकेट फूड्स और द इजीली अवेलेबल फूड्स. सो दैट्स व्हाई टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर टाइमिंग्स है, काम है, पॉसिबल नहीं है हर दिन को ब्रेकफास्ट का टाइम फॉलो करना या लंच का टाइम फॉलो करना या स्पेसिफिकली डिनर के टाइम पे कभी मीटिंग्स होते हैं, काम होता है, या आप ऑफिस में रहते हो उस टाइम पे पर्टिकुलर मील के दौरान, तो यू कैनॉट कैरी. तो फॉर दैट रीजन वी शुड मेक अवर मील प्लान. सो व्हाई मील प्लान इज इम्पोर्टेंट? मील प्लानिंग से होता क्या है? easier to take the decision before we end up with the hunger situation. जहाँ पे बहुत भूख लगी है, अभी मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, अभी मुझे बनाना पड़ेगा कि मुझे ब्रेकफास्ट में बोला है कि चीला खा लो. अरे टाइम नहीं है, बच्चों का भी हो गया, अभी टाइम नहीं है, अभी मैं क्या खा लूं? ठीक है, बच्चों के लिए जो बनाया वही खा लेती हूँ. नहीं, अगर इफ वी आर रेडी, अगर आपका प्लान रेडी है, नेक्स्ट डे कल का प्लान आज आपका रेडी है, तो यू एंड अप विद द हेल्दी ऑप्शन. आपको चांस ही नहीं मिलता है कि हम लोग बाहर का कुछ ऑर्डर करके खा ले, क्योंकि आजकल बहुत इजी है, जेप्टो या ब्लिंकिट से इजीली ऑर्डर करके यू कैन हैव योर फूड. बट वी कैन अवॉइड ऑल दिस बाय हैविंग अ मील प्लान विद अस. सो यहाँ पे हम लोग एक हफ्ते का मील प्लान पहले से ही रेडी रख सकते हैं कि हमें अभी मुझे पता है कि मुझे ना वेडनेसडे को 9 बजे ये वर्कशॉप अटेंड करना है. तो आई कैन मेक श्योर कि मेरा नॉर्मली मेरा फूड वैसे भी 8 बजे ही हो जाता है, लेकिन इफ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस वर्कशॉप, तो मेक श्योर कि फूड में ऑप्शंस ऐसे रहे विच आई कैन हैव व्हाइल प्रिपेयरिंग माय थिंग्स और रेडी फॉर दिस वर्कशॉप. जैसे कि मैंने एक रोल बना के ले लिया, सो अगर ये मैंने पहले ही बना के रखा, पहले से ही मेरा प्लान है, तो इट विल बी इजियर फॉर मी. तो इसके लिए मील प्लान बहुत जरूरी है फॉर द सस्टेनेबल फाउंडेशन. और यहाँ पे ना मुझे एक फिल्म याद आ रही है, आई एम नॉट श्योर वेदर द नेम इज करेक्ट, दंगल, आमिर खान वाली, जहाँ पे वो दोनों बच्चों को लेके जाता है और बोलता है कि आज पानी पूरी खा लो, कल से नहीं मिलेगी. तो शुरू में both the girls are very hesitant कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है. बट इफ यू मेड अप योर माइंडसेट अगर हो, तो इवन दे वर एंजॉइंग दैट जर्नी. सो माइंडसेट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वेट मैनेजमेंट जर्नी. वहां पे जब आपने प्लेट का देखा था पिक्चर, वहां पे एक ग्लास ऑफ वाटर भी है. दैट सेज कि हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वेट मैनेजमेंट जर्नी. वी ऑल नो डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या क्या होता है. एनर्जी बहुत कम लगती है, बॉडी दर्द होना शुरू करता है, हेडेक हो जाता है, कभी कभी भूख लगती है, बट वी डोंट नो व्हाट डू यू वांट टू ईट. और और कभी कभी कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं बिकॉज यू कैन नॉट फिगर आउट कि मुझे प्यास लगी है या भूख लगी है. सो नॉर्मली सजेस्ट किया जाता है कि 2 to 3 liters ऑफ वाटर पर डे तो हमें लेना ही है. और इफ यू आर काउंटिंग इन टर्म्स ऑफ ग्लास, 8 to 10 glasses पर डे, दैट शुड बी योर गोल फॉर एवरी डे. अगर ये हमें याद नहीं रहता है तो डोंट वरी, अभी आजकल हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है. एवरी you can set the alarm and you can have a glass of water after every 2 hour 1 hour or two. You can set the alarm as per your routine, but staying hydrated is very important because that boosts metabolism. As I said कि कभी कभी प्यास लगती है बट वी एंड अप विद द कि हमें भूख लगी है. सो वो
हंगर पैक्स भी कम होते हैं. It helps for the fat metabolization. Yes, and the other thing, it helps to reduce acidity or improves your bowel movement. अभी 3 pillars था, हमने फर्स्ट पिलर तो देखा, which is nutrition. Now the next one is exercise. Exercise जैसे कि पनिशमेंट नहीं है हमारे लिए. Exercise is a self-care routine which helps to activate our metabolism, boost metabolism, we increase your muscle mass, which helps in fat loss. So exercise, we are considering about 3 types of exercise, जिसमें cardio है, strength training है, and flexibility है. Combining all these exercise will help us in the sustainable journey. Yes. कार्डियो किस लिए आता है? कार्डियो हम लोग इम्पोर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प्स हार्ट हेल्थ के लिए रहता है, ओवर एंड्योरेंस इंप्रूव होता है, बट इट हेल्प्स इन ओवरऑल हेल्थ. लाइक कार्डियो में हम लोग रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या जुम्बा या एरोबिक्स, इवन द जंप, स्किपिंग और स्विमिंग, दैट ऑल कम्स अंडर कार्डियो, वेयर हमारा हार्ट रेट बढ़ता है. बट if you're not doing any cardio right now, no worries, we can start with walking. As a one step a day will achieve, we can achieve our target, a small changes in our daily routine. So हम लोग पहले शुरू में no need to have a goal of 3000 steps also. शुरू में हम लोग हर खाने के बाद एक 10-15 मिनट का वॉक कर ले. So we will get into the habit of walking. Once you have that routine, then we can go for the step count. So sure, we can have a target of 3000 steps per day, 5000 steps per day, and we can increase as per our, जैसे कि हमारा बॉडी सपोर्ट करता है, we can increase. Why it is important? Why activities are important? Because it burns calories, improves your heart health, as I said. फिर मूड भी रहता है, वो भी बूस्ट होता है. यू डोंट फील सैड ऑल द टाइम, यू डोंट फील कि अभी मन नहीं कर रहा है ये करने का, अभी कब काम हो गया, बस हो गया, अभी टीवी देख लो या कुछ मोबाइल पे. मोबाइल इज अ वेरी इजी वे वी आर हैविंग राइट नाउ, कि कुछ नहीं है, चलो मोबाइल पे शॉर्ट्स देख लेते हैं. बट एक शॉर्ट देखते देखते वी एंड अप विथ नंबर ऑफ शॉर्ट्स, पता नहीं चलता है टाइम कैसे खत्म हो जाता है. एंड वी गो इनटू कि यार कुछ नहीं किया, अगेन वो स्ट्रेस आता है कि मैंने कुछ नहीं किया. सो व्हेनेवर you have a time, go for the walk, so that will improve your moods also and improve your sleep. Why strength training is important? As I said, weight loss is not about the weight management. We are not talking only about the weight loss. We have to focus on fat loss, not on the muscle mass loss. When you having good muscle mass, that will help us to better metabolism. या जैसे कि कोई बंदा जो फिट हो लेकिन उसके मसल्स ताकत ही नहीं है, तो वो ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा. लेकिन ऐसे कोई होता है, जैसे कि रितेश सर बहुत सारे एक्सरसाइज ऐसे कर देते हैं, क्योंकि एज उनके मसल्स बहुत बहुत अच्छा है उनके मसल्स. योगा, फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, which improves your mindfulness, your metabolism, your digestion, and it most important thing, it helps to reduce the stress level, because yoga is nothing but the body and mind connection. आप लोग जो योगा करते हो तो your every action is synchronized with the inhalation and exhalation. So you cannot do yoga without concentration. So that's the beauty of the yoga. That's very important for the flexibility training. The next one is sleep. जैसे कि sleep अगर proper नहीं होती है तो एक हार्मोन जो रहता है, हंगर हार्मोन, गर्लिन, उस पे इफेक्ट होता है. उसके लेवल राइज होने से क्या होता है? क्रेविंग्स बढ़ जाती है. क्रेविंग्स के कारण we end up with the overweighting, and then result is weight gain. So when you are
when you're consulting to any health coach, the question you must have heard that question कि मैम आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, आपका स्लीप रूटीन कैसा है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लीप हाइजीन, कि आप स्लीप हाइजीन कैसे इंप्रूव कर सकते हो. हैव डू नॉट यूज द स्क्रीन 2 hours बिफोर आवर स्लीप टाइम, क्योंकि स्क्रीन देखने से हमें नींद नहीं आती है. So that's very important to follow the sleep hygiene and improve your sleep cycle in this journey. Stress, as I said, stress is a part and parcel, but stress का मेन रीजन होता है स्ट्रेस के कारण में अफेक्ट होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, which end up with the basically it gives you the belly fat and end up with the emotional eating जो होता है sugar craving, you have a insulin resistance. और फिर उसके बाद बाकी के सारे तो आप लोगों को पता ही है, डायबिटीज हो जाता है या पीसीओडी के जैसे डिसीजेस होते हैं, we that may be the you may end up with that. सो इसके लिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू कैन गो फॉर दिस, यू कैन स्टार्ट योगास. नाउ जैसे कि माइंडसेट, हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं कब से कि खाना होना चाहिए, खाने में प्रोटीन का फैट होने चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें योगा होना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए, फिर उसमें कार्डियो या वॉकिंग करना चाहिए. ये सब पता है, लेकिन करना भी है. तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट, कि हमें ये पता है लेकिन ये मैं कब से करूं, कब शुरू करूं. अभी मैंने शुरू किया है तो मैं 2 दिन करूंगी, लेकिन फिर तीसरे दिन आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट. आई शुड नॉट, अगर मेरे से मिस भी होता है कभी कि आज नहीं हुआ, आज काम के कारण नहीं हो पाया, ठीक है, कोई बात नहीं. नहीं टुडे, कल नहीं हो पाया, आज से कर लेते शुरू. टुडे इज द न्यू स्टार्ट, बट वो माइंडसेट होना चाहिए टू स्टार्ट दिस जर्नी. अभी गोल सेट करना, सब लोग बोलते हैं कि कोई जर्नी शुरू करने से पहले आप गोल सेट करो, गोल सेट करो. लेकिन गोल कैसे सेट होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, कि हम लोग बहुत सारे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि इतना केजेस कम किया विद इन दिस 3 months, विद इन दिस वीक्स, दिस मेनी वीक्स, विद इन दिस मेनी मंथ्स. लेकिन वी नो आवर बॉडी, वी शुड नॉट एंड अप विद द गोल सेटिंग इन सच ए वे कि हमने इस बंदे का देखा है कि ऐसे उसने अचीव किया है, उसने ये पाया, उसके कारण उसका ये काम हुआ, हमें भी वैसे ही करना चाहिए. नहीं, एवरी बॉडी इज डिफरेंट. So when you're setting up the goal, you know your routine, your food pattern is also different. Your way you're eating, your lifestyle is different. So your goals in a such a way कि वो specific होने चाहिए, measurable होने चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि मुझे 10 किलो कम करना है 1 month में. नहीं, I'll go, मुझे 1 kg भी कम हुआ, I should celebrate that victory कि मैंने 1 kg का अचीव किया है. You achieve that, enjoy that, celebrate that victory. And वो जो टाइम बाउंड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे वेट कम करना है, ठीक है, मुझे 10 किलो कम करना है, ठीक है, 2 साल में हो जाएगा, ऐसे भी नहीं, ये भी नहीं, नॉट एक्सट्रीम कंडीशंस. So you have to plan smart, work smart, and you have to achieve it smartly. Now, कि हैबिट हमें क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन हैबिट कौन से हैबिट्स कंसिस्टेंट रहता है, कौन से हैबिट वी कैन गो फॉलो फॉर द लॉन्ग रन, वन विच इज हेल्थियर. मैंने आज यूट्यूब पे ये दिखा है कि आज मैंने ये पानी पी लूंगी या मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा. नहीं, दैट विल बी द टेम्पररी, जो रहते हैं प्लान्स विल गिव यू टेम्पररी रिजल्ट्स. But if you are having the healthy plans, balanced plans, basically, where you are thinking about the balanced food, balanced physical activity, and your sleep cycle, your sleep and stress control will helpful for you for the long run, sustainable results. हमने ये भी सुना है कि वेट प्लेटू भी आता है. हमने शुरू तो किया, शुरू में एकदम जोर शोर से शुरू किया और पता चला कि 3 किलो कम होने के बाद अभी ना कम ही नहीं हो रहा है, अभी ना हिल ही नहीं रहा है, कुछ भी करो, ये करो. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अभी तक जो फॉलो कर रहे हैं बॉडी एडॉप्ट हो जाती है.
तो हमें उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। कभी कभी हम लोग प्लान्स में चेंज करते हैं, कभी एक्सरसाइज रूटीन बढ़ाते हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट रिव्यू अगेन, वी हैव टू रिव्यू आवर व्हाट वी आर हैव ईटिंग, improve your sleep cycle, and सबसे ज्यादा important है स्ट्रेस नॉलेज एंड स्टे कंसिस्टेंट इन योर जर्नी। कम नहीं हो रहा है, स्ट्रेस आता है, देन स्ट्रेस आने के बाद वी नो द साइकिल कंटिन्यूज, ईटिंग हो जाता है, ईटिंग से वेट बढ़ जाता है। बट इफ यू बी कंसिस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर ड्यूरेशन, पर्टिकुलर विंडो, हमें वो रिजल्ट आता है, मिल जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ मिथ्स है, जैसे कि हमने स्किप किया ब्रेकफास्ट तो क्या होगा। मील टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई? क्योंकि नहीं तो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होता है। कार्ब्स is not the only reason for you to increase the weight. Poor quality of the poor quality and the quantity gives you the result of weight gain. So we have to focus on the balanced nutrition and जो habits हम लोग consistently कर पाए, वैसे हैबिट्स हमें बिल्ड करने हैं। अगर बिल्ड करने पड़ते हैं, दैट विल बी द की फॉर द सस्टेनेबल वेट लॉस। यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, जैसे कि वेस्ट का मेजरमेंट, योर हिप मेजरमेंट, हम लोग ये लिख के रख सकते हैं। सो इवन द वेट, कभी कभी वेट स्केल पे नहीं दिखता है, लेकिन इंचेस में लॉस दिखता है। सो यू हैव टू सेलिब्रेट दैट आल्सो। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्केल पे ही चेंजेस दिखाई दे। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन आवर डेटा विद अस, कि कैसे हमारी एनर्जी लेवल कैसे इंप्रूव हुई है, स्लीप क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई है, जब एक्सरसाइज में कैसे इंप्रूवमेंट दिख रहा है हमें करते वक्त एनर्जी लेवल में, या इवन द postures, that also it makes a difference when your energy levels are changing. Now when you're starting this weight management journey, you need support. तो उसमें सपोर्ट कौन से एक रहता है कि अकाउंटेबिलिटी, समवन इज होल्डिंग योर हैंड, समवन इज हेल्पिंग, समवन इज आस्किंग यू, समवन इज रिमाइंडिंग यू कि हमें ये करना है, ओके ये नहीं ये खाना है हमें। यू नीड अ प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर दिस एंड यू नीड कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ पे यू कैन शेयर योर goals, you can share your achievements, and you can celebrate those as achievements with everyone in that group, because everyone is having the same goal. So that's why you need community support. So as I said कि weight management is a lifelong journey. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एक साल में कम किया and then we are back to our कि रात में लेट सो जाओ, कुछ भी खा लो, you will end up weight gain में again. So weight management is a lifelong journey. It's not a temporary fix. You have to build the healthy habits, and that should be consistent and balanced nutrition. लेकिन कभी नहीं होता है तो you should not take the stress of that कि अभी आज मैंने ये खाना नहीं खाया, या आज मैंने योगा नहीं किया, मैं जिम नहीं गई, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, इट हैपेंड, इट्स ओके, बट वी कैन स्टार्ट from the next day or from the next time moment. Building habit is very important, a small step every day and stay consistent. जैसे कि आज हमने शुरू किया वॉक से, हर खाने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट वॉक करेंगे। Once you get used to that, you can see the improvement in your energy level. तो फिर हम लोग थोड़ा स्टेप का गोल रखेंगे। If you have joined any community, वहाँ पे exercise होते हैं, we can join that. So small changes every day, so you will win something, and then new habits, and then again some big results, big achievements. Now today I would like to ask you all to have your 5W1H plan. Now, what is 5W? Those are 5 W's where what do you want to achieve? You have to ask yourself, what do you want to achieve? You can take paper, pen with you and start writing answers for all this. Why do you want to achieve? When you will start? Who will support you?
where and where means, are you going to start it from home, from walking, or you're going to join gym, or you can join some community, where you will start it, and then how you will achieve it. So your plan, what do you want to do? So if you're taking support from somebody, they will help you to have your plan. If what you have to do, how much your how much amount of protein intake you should have, your water intake. They will ask you for, they will track your sleep cycle also. Then they will suggest you about your exercise routine. So these are, it's my kind request to every one of you to have your plan. You can do it. So you can start today. Yes, a journey for the betterment starts now, not tomorrow. It starts from now. And now, ma'am, are you there? Yes, yes, yes. Thank you so much, Gauri. Okay, let me just 1 minute. Acha, unshare this PPT. Unshare your PPT 1 minute. I'll stop. Yeah. Yes, everyone there कि सो गए सब लोग खाना खा के keeping the meeting on. चलिए टेक होम मैसेज एवरीवन. सबसे मुझे एक टेक होम मैसेज, आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव एंड काफी सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीजें करनी चाहिए ना, बहुत ब्यूटीफुली बताया गौरी ने. सो आई जस्ट वांट यू टू ओपन योर कैमरास. एवरीवन स्टार्ट योर कैमरा. Today, everyone should have their 5W1H plan. Yes. The first step, Where, why, today, everyone should have a 5Ws and 1H plan. yes, 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 definitely, definitely. होना ही चाहिए. Yes, everyone there, सब लोग हो क्या? At least into chat box type Y. सब लोग. Okay. So how many of you ready to break the barriers and come front to achieve your goals? How many of you ready? Yes? कौन रेडी है? No one? No one wants to be healthy? No one wants to change? अरे मैं कुछ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ अभी. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप जंप करो अभी उठ के सब लोग. इट्स जस्ट दैट वांटेड टू चेक योर रेडीनेस. अभी ना एक इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया था गौरी ने कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. अगर आपका माइंडसेट एक चीज करने के लिए ना आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है ना, बाय हुक और बाय क्रूक आप करोगे वो. यहाँ पे कितनी जितनी फीमेल्स है ना उनको बोलो कि अभी सोना कितना महंगा है. 1.5 लाख हो गया ना ऑलमोस्ट. 1.5 पौने 2 मैंने तो देखा ही नहीं नंबर अभी रिसेंट. 1.5 लाख के बाद में मैंने नंबर नहीं देखा है गोल्ड की कॉस्ट. तो अभी किसी को बोलोगे ना चलो अभी गोल्ड खरीदी करना है तो इमीडिएटली सब लोग दौड़ेंगे. इन स्पाइट की अभी वो मार्केट नीचे आने वाला है कुछ दिन में, है ना. यस, बिकॉज दैट्स इन योर माइंड ना कि हाँ मुझे करना है तो करना है. चलो 10 ग्राम नहीं ले सकते तो 4 ही ग्राम लेकर आ जाते हैं आज. है ना, उतना तो उतना. तो ये क्यों नहीं सोचते कि आज हम लोग 10 किलोमीटर नहीं वॉक कर सकते तो एटलीस्ट 1 किलोमीटर वॉक कर ले. एटलीस्ट 10 मिनट हम लोग कुछ कर ले एक्टिविटी, है ना. दिस इज अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर योर बॉडी ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है. प्रॉब्लम दिक्कत कहाँ आती है ना कि हम लोग चीजों में ना मतलब एक्सेप्टेंस भी होता है कि चलो आज सो एंड सो चीज मुझे करनी है या फिर लाइफ लॉन्ग मुझे ये चीज करनी है. लेकिन 2 दिन होने के बाद में ना वो सारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं निकल जाता है ना. सो मोटिवेशन जब कोई चीज आप मोटिवेशन के साथ में करते हो ना तो इट कैन गो अवे. ठीक है ना, वो चीज जा सकती है. कब जाएगी? जब आपका मोटिवेशन लूज हो जाएगा. एंड मोटिवेशन लूज होने का कोई टाइम नहीं रहता है. अभी आप मोटिवेटेड हो ना, 5 मिनट के बाद में डीमोटिवेट भी हो सकते हो. राइट. सो दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज
कि आपको एक कंसिस्टेंसी में आने के लिए ना हैबिट्स बिल्ड करना जरूरी है. And that habit building will not happen out of motivation. It is going to happen with consistency. Consistency of at least doing 10 minutes of any kind of exercises. At least stopping the things कि जो आपके बॉडी के लिए अच्छी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, नमक ज्यादा खाना, कम पानी पीना, हड़बड़ी में खाना खाना, छोटी छोटी चीजें है ना कि जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना. लेकिन वो होती नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो माइनर लगती है चीजें, कि जो सबसे बड़ी मेजर चीजें है ना वो हमें माइनर लगती है. अरे क्या है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हुए तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा. उसे तब फर्क आपको पता चलेगा कि जब आप न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए ना 10-10 हजार रुपए स्पेंड करोगे महीने के, है ना. तो ये चीजें फिर बाद में निकल आती है सब. बॉडी ना जब गिव अप करना शुरू करती है, राइट. सो द टेक होम मैसेज इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे दंगल मूवी का एग्जाम्पल दिया ना गौरी ने, उसमें दो फैक्टर्स थे. एक तो खाने का लालच था, पानी पूरी खाना है तो कितना भी खा लो, कितना मजा है ना. लेकिन जब उनको लगा कि पानी पूरी से बेहतर हमारी लाइफ में कुछ तो है, फिर पानी पूरी का क्रेविंग उन लड़कियों को कभी हुआ भी नहीं. उनको लगा भी नहीं कि पानी पूरी हमने खानी चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट शिफ्ट हो गया था. उन्होंने अलग चीज को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया था. एंड उस सीखने की जो जर्नी है ना, वो आप कर सकते हो. उसको हम लोग हैबिट बिल्डिंग बोलते हैं. जब बिल्कुल ही चीज नहीं है, और जब आप कुछ कोई टारगेट को, किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो ना, तो यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स, कीप ऑन इनकलकेटिंग द थिंग्स, कीप ऑन डूइंग द थिंग्स, है ना. जब आप एक एग्जांपल ले लो कि जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हो ना, तो ए लिखने आपको सीधे तरीके से नहीं आता है. जब आप एलकेजी यूकेजी में जाते हो, तो ये कैसे आता है? क्योंकि आपको ब्रेन को पता है कि ए की इमेज क्या है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मसल को भी पता है कि ए की इमेज क्या है. वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा. तो उसी तरीके से जब आप प्रैक्टिस में आओगे ना, तभी चीजें होगी. एंड उस प्रैक्टिस में आने के लिए वी आर देयर टू हेल्प यू आउट थ्रू हैबिट बिल्डिंग सेशंस विच वी आर सून स्टार्टिंग विथ. इसकी कॉस्ट बेयर मिनिमम है. बेयर मिनिमम कि जो जितने पैसे आप मतलब दिन के ऐसी स्पेंड कर सकते हो ना, उतने इसकी कॉस्ट है महीने की. ठीक है ना. इट्स नेग्लिजिबल कॉस्ट. सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21st. द थिंग इज कि आप इसमें है ना, दी सेशंस, इन सेशन से ना हम लोग कोई गारंटी नहीं देंगे कि आपका कितना वेट लॉस होगा, आपका क्या होगा, ये होगा वो होगा. नो. फॉर 2 months these are the sessions only to get you into consistency. ठीक है ना. आपको खुद को भी टेस्ट करना जरूरी है ना. कि अगर आप डॉक्टर बनते हो, आप अगर आप डाइटिशियन बनते हो, अगर आप कोई इंजीनियर बनते हो, तो इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत है ना, सारी चीजें करने की जरूरत है. तो आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे 10 किलो वजन कम करना है 6 महीने में. ठीक है. एंड यू ज्वाइन लाइक हेवी प्राइजेस पे करके यू नो गेट इन टू इट. एंड देन यू रियलाइज कि अरे मेरी बॉडी तो मेरे साथ ही नहीं दे रही है. जितना मुझे करना चाहिए, जितना वो लोग करवाना चाहते हैं, वो मैं कर नहीं सकती हूँ, या फिर कर नहीं सकता हूँ. क्यों? बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू इट. योर माइंड इज येट नॉट प्रिपेयर्ड टू डू वर्कआउट्स फॉर 2 hours. तो वही प्रिपरेशन कराने के लिए ये सारे सेशंस है, विच वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of June, की जो योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन में ये सेशंस हम लोग स्टार्ट करेंगे. इसकी कॉस्ट सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ है. ठीक है ना. दिस इज ओनली टू चेक योर सेल्फ कि तुम आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. बिकॉज वी ऑल आर, क्योंकि अभी हम लोग ये सारा ना वेलनेस से रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहे हैं. एंड आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डूइंग इट. क्योंकि सिर्फ सुनने से चीजें नहीं होगी. सुनने से कुछ लाइक माइंडसेट हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन करना तो एट द एंड आपको है. आपके मसल्स को वर्क करना जरूरी है. सो दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. यू कैन ऑल्सो शेयर द मैसेज विथ योर नियर एंड डियर वंस, कि जो आपको लगता है अगर आप नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर जॉब आवर्स एक्सेट्रा, तो आप जिन लोगों को इसका बेनिफिट हो सकता है, यू कैन शेयर द लिंक विद देम. आप सब लोग उस ग्रुप में हो. ये सारे जो क्या बोलते हैं, ये सारा
इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वी विल बी शेयरिंग इट इनटू द ग्रुप। ठीक है, यू कैन स्प्रेड द वर्ड एंड स्टार्ट। मुझे ऐसे लगता है कि बाकी लोगों को भेजने से पहले ना यू गेट इनटू इट। ओके, यू स्टार्ट, यू चेक आउट कि हफ्ते में हमें 5 दिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। सो आप लोग एक्चुअली 5 दिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि ये जो करना है ना ये हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत कंफर्टेबली, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपकी मसल स्ट्रेंथ कैसे गेन हो गई अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सेशंस लेने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज द मैसेज दैट आई वांट टू डिलीवर टू यू। एंड yes, I want to hear from you the take home message that you want to carry from today's session. It was a very wonderful session, Gauri. सच में बहुत, and the PPTs were amazing. The messages that you have put into PPT, like every slide, it is utmost important सबके लिए। इन सारी स्लाइड्स में से ना एक चीज आप उठाओगे ना आज, तो भी आज का दिन बन गया हम सबका, है ना? Yes. So, if anyone wants to say something, you can just open your camera and be very comfortable to speak. अच्छा, चलो छोड़ो, कैसे सेशन कैसा लगा आपको ये तो बताओ एवरीवन। हाउ वाज द सेशन? सब लोग स्माइली भेज रहे हैं यार। चलो आज हम लोग कैमरा फियर ही सबका हटा देते हैं। यस मृणाल, स्टार्ट योर कैमरा। कोई बात नहीं, आप जिस किस कंडीशन में हो स्टार्ट योर कैमरा, डोंट वरी, हम सभी हैं यहाँ पे। डॉक्टर गीता, डॉक्टर गीता ने अभी डिप्लोमा का ये दिया है ना, एग्जाम दिया है। यस यस यस, कम ऑन, आई वांट एवरीवन टू स्पीक। चलो, या फिर चैट में डाल दो। कौन बोलेगा? अभिजीत सर मैम लेफ्ट, हाँ। यस। मैं कुछ बोलूं? मुझे ना हाँ वो जो लास्ट में उन्होंने 5W और 1H का प्लान बताया ना, वो बहुत ही अमेजिंग लगा। हाँ मतलब सारा तो सेशन काफी ज्ञान भरा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बट एक्शन ओरिएंटेड जो उन्होंने वो लास्ट में प्लान बता दिया ना, और वो भी एब्रीवेशन करके, हाँ तो आफ्टर गोइंग अवे फ्रॉम दिस सेशन ना, सबको वो बाद में वो एब्रीवेशन खोलेंगे अपने फ्री टाइम में, और सभी कोई, आई एम प्रीटी श्योर कि सभी कोई उसका सोचेंगे कि व्हाट इज माय गोल, uh, and when will I do it, what do you want to do, why do you want to do, तो बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। मतलब मोटिवेशन तो फिर आपने जैसे बोला आता है, फिर उसके बाद कभी चला भी जाता है। मोटिवेशन से ही चीजें नहीं चलती है। द एक्चुअल थिंग इज प्लान मेकिंग, करेक्ट करेक्ट कमिंग करेक्ट। इनटू एक्शन। यस, तो कमिंग इनटू दिस एक्शन। वाज माय टेक अवे टुडे। वेरी नाइस। यस, वेरी नाइस रुचि, एंड दिस इज रियली ट्रू। क्योंकि जब हम खुद को क्वेश्चन करते हैं ना, यू ट्राई टू आंसर, यू ट्राई टू फाइंड आंसर। एंड इट्स नॉट, सी एवरीवन हियर प्रेजेंट, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हमसे ही जुड़ जाओ, ठीक है ना? यू आर मोस्ट ओपन टू डू द थिंग्स एट योर ओन पेस, एट योर ओन टाइम, और जहां आपको कंफर्टेबल लगे आपको, बट यू स्टार्ट डूइंग इट and you share your experience next time when we are taking the sessions, and that is what is our goal. Okay. Yes, Abhijit sir, you want to say something? The session was very nice, and I think this sessions also which you're going to start, like I think definitely interesting. We will join it. So if you could just explain like what will be covered in these sessions, weekday sessions. See, these Wednesday wellness sessions are open to everyone, so anyone can join. Okay. The sessions that Okay. we are going to conduct at 5 p.m. every day, so that's Okay. from 5 to 5:40. This is to get Okay. into habit of exercise and preparing Okay. your mindset for your best health. That is what I Okay. can Got say it. as of now. Got it. Got it. Got Yeah, it. Okay. because Thank you. you are my you are connected to me since like many years. Yeah. Yeah. So Right. you know what the things are happening. As we met Right. for the first time and now, many things have Right. changed in everyone's life, right? Yes. So Yes. many barriers come, like obstacles आते हैं हम when we are into the path of fitness and wellness. And it can be our own obstacles, it can be our mindset, it can be from the surrounding. So let us just push all barriers behind and come Okay. front for ourselves. Because if you Okay. are there, the life is there, right? Right. Right. If like you don't take care of yourself, nothing exists. Correct. So मुझे ऐसे लगता है कि everyone should join. It is not difficult, and test for yourself at least for 2 months.
कि 2 महीने आर यू एबल टू एक्चुअली डू परफॉर्म एटलीस्ट 40 मिनट्स माइल्ड एक्सरसाइजेस. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं माइल्ड एक्सरसाइजेस? व्हाई वी आर गेटिंग इट डन इज बिकॉज आई वांट टू चेक द कमिटमेंट ऑफ योर्स फॉर योरसेल्फ. ठीक है, आप खुद Okay. के लिए कितना कमिट करते हो. But ओके. that 5 to 5:40 time may not be suitable for people who are working. Okay. So for the same, we will be planning few things. So we Okay. will just let you know. Just put me a Sure. message if you want to get enrolled into Okay. it. I'll Okay. share you the details and what is the alternative option. If you are not available at that time, I will Correct. let you know. Okay. Okay. Right? Sure. Sure. Right. And another important thing, you can spread this word to everyone Sure. because Sure. this is not Yeah, that much. I can do. Yes. Yeah, that I can do. Yes. Right. Okay. So, anyone else? किसी को कुछ बोलना है? Thank you, Abhijit sir. Thank you so much. Anyone else want to speak? Are you happy with today's session? Any takeaway that you want to discuss? चलो कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मेडिटेशन सेशन नेक्स्ट वाला जो रहेगा. सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू ज्वाइन एंड एंजॉय दैट मेडिटेशन. ठीक है, शॉर्ट मेडिटेशन रहेगा वो अगेन. एंड ट्राई वी विल बी ट्राइंग टू इवॉल्व like on the physical as well as on the mental aspect, right? And again share this link also with your near and dear ones. Okay. So yes, thank you so much everyone. So we can end the session here. Okay. Thank you, ma'am. Thank you Yes. all. Thank you team, everyone. Bye bye. Thank you. Good night everyone.